दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में। मैं जयवीर सिंह हाजिर हूँ आपको बेसिक मैथ्स के नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के इस वीडियोज में हम आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याओं की कल्पना सबसे पहले किसने की, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक महान गणितज्ञ हुए हैं, इनका नाम इरेटोस्थीज था, जिन्होंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं की कल्पना को अपने दिमाग में उपजाया। उन्होंने एक विशेष प्रकार की भाज्य और अभाज्य संख्याओं को छांटने की युक्ति बताई। उस युक्ति के आधार पर ही हम आज भाज्य और अभाज्य संख्याओं को वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं इसमें। इस युक्ति में सबसे पहले हमें 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखना होती है, जो कि हमने स्क्रीन पर लिख रखी हैं। अब इनमें हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो केवल एक और खुद स्वयं से कटे, यानी स्वयं और खुद एक से और स्वयं से ही विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है, इन दोनों संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। तो दोस्तों यही हमें युक्ति उन्होंने सुझाई। संख्या 1 उन्होंने लिखा a। अब 1 जो अंक है उसके कितने गुणनखंड होंगे? केवल 1 गुणनखंड होगा। तो ये तो न तो भाज्य होगी और न अभाज्य होगी, क्योंकि इसका केवल गुणनखंड 1 ही है। इसलिए इस संख्या को भाज्य और अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो इन्हें हम क्रॉस कर देते हैं, 1 को बिल्कुल ही क्रॉस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगली संख्या हमारे पास 2 है। तो 2 को हम गोल घेरे में घेर देते हैं। गोल घेरे में घेर दिया हमने, नीला पॉइंट गोल घेरे में घेर दिया हमने। इसको नीले से घेर देंगे, नीले कलर से घेर देंगे इनको। गोल घेरे में हमने इसको घेर दिया। अब 2 के पहाड़े में या 2 से जो भी संख्या विभाजित होंगी उन सभी संख्याओं को हम काट देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। 2 के पहाड़े से 4 काटते हैं, 4 को क्रॉस किया, 6 करते हैं, 6 को क्रॉस किया, 8 करते हैं, 8 क्रॉस किए, 10 करते हैं, 10 क्रॉस किए। तो 2 के पहाड़े से जितनी सारी संख्याएं कटेंगी 100 तक, हम उन सभी को क्रॉस कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 पूरी लाइन कट जाएगी 2 के पहाड़े से। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरी लाइन 2 के पहाड़े से कटेगी। चाहे 32 हो, चाहे 22 हो, चाहे 72 हो, चाहे 82 हो, 2 का पहाड़े से ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ठीक है ना। अब इधर आइए, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 84, ये सभी संख्या 2 के पहाड़े से कटेंगी। तो इन्हें भी हम क्रॉस कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अंक मिटा जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, अंक समझ में आते रहे, इसलिए हमने यहाँ पर इनको क्रॉस किया। आगे चलते हैं 16। तो ये भी कटेंगे 2 से, ये लाइन पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इधर आते हैं 18, 28, ये सभी संख्याएं 2 के पहाड़े से विभाजित हैं, तो इन्हें हम सबको क्रॉस कर देते हैं। यानी 2 के पहाड़े से 1 से 100 तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सभी कटेंगी, उनको हम क्रॉस कर देते हैं। ये किया। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं
अगली संख्या 2 के बाद हमारी 3 है। 3 को भी हम गोल घेरे में घेर देते हैं और 3 के पहाड़े से 1 से 100 तक जितनी सारी संख्याएं कटेंगी उनको भी हम क्रॉस कर देते हैं। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, 3 तक 9, ये भी कटेगी। 12, 15 कटेंगे, 18 कटेंगे, 21 कटेंगे, ठीक है, 24 कटेंगे और 27 भी कटेंगे, 30 कटेंगे, 33 कटेंगे, 36 कटेंगे, 39 कटेंगे, 42, 45 कटेंगे, 48 कटेंगे, 51 कटेंगे, 54 कटे हैं, 57 कटेंगे, 60 कटेंगे, 63 कटेंगे, 66 हैं, 67, 68, 69 कटेंगे, 72, 75 कटेंगे, 78 और 81 कटेंगे, 84, 87 कटेंगे, 90, 93 कटेंगे, 96 कटेंगे और 99 कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 100 तक हमने 2 के पहाड़े से और 3 के पहाड़े से जो भी संख्या विभाजित हैं उन सभी को हमने क्रॉस कर दिया। अब आगे चलते हैं। 3 के बाद संख्या 4 है, वो 2 से विभाजित, तो वो पहले से ही क्रॉस है। इसे छोड़ते हुए आगे चलते, कौन सी संख्या? 5। 5 को हमने गोल घेरे में घेर दिया। अब 5 के पहाड़े से जो भी संख्याएं कटेंगी उनको भी हम क्रॉस कर देते हैं। 5 के पहाड़े से सभी संख्याएं 5 वाली कटेंगी और इधर 10 वाली कटेंगी, ठीक है ना। 5 से 15, 25, 35, 55, 65, ये सभी संख्याएं कट जाएंगी और इधर ये 10 वाली संख्या सारी संख्याएं कटेंगी, ठीक है। जिनके इकाई स्थान पर 0 है वो संख्या सभी कटेंगी और जिनके इकाई स्थान पर 5 है वो संख्या 5 के पहाड़े से विभाजित होगी। आगे चलते हैं। आगे की संख्या 6 है, वो पहले से ही क्रॉस है। अब आगे 7, जो संख्या 7 है उसको हमने गोल घेरे से घेर दिया और 7 के पहाड़े से जो भी संख्याएं कटेंगी उन्हें भी हम क्रॉस कर देंगे। 7 से 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्त 49, ठीक है ना। 7 अट्ठ 56, 7 नौ 63, ठीक है ना। 7 70 और 77, 84, 91, ठीक है, 98। यहाँ तक सारी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं। 8 क्रॉस है, 9 क्रॉस है, 10 क्रॉस है, 11 को हम गोल घेरे से घेर देंगे और देखते हैं 11 के पहाड़े से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। उन सभी संख्याओं को हम क्रॉस कर देंगे। 11 के पहाड़े से 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99 सभी संख्याएं कटेंगी, वो सभी क्रॉस हैं। आगे चलते हैं। 12 को छोड़ते हुए 13 को गोल घेरे में घेरा। 13 के पहाड़े से जितनी संख्याएं कटेंगी उनको सबको गोल घेरे से कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ये कटी है। 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 13 सत्ते 91 और ये सारी संख्याएं 13 के पहाड़े से जो कटती थी उनको क्रॉस किया है। आगे की संख्या देखते हैं। 14 क्रॉस, 15 क्रॉस, 16 क्रॉस, 17 को हम गोल घेरे से घेर देते हैं, ठीक है दोस्तों। 17 के पहाड़े से जितनी संख्याएं कटेंगी उन सभी को क्रॉस कर देते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68, 17 पंजे, हाँ 17 चौके 68, 17 पंजे 85, ठीक है दोस्तों। और 17 छक्के 102, 100 से ऊपर कट गई, तो ये सारी संख्याएं क्रॉस की गई हैं। आगे चलते हैं। 18 क्रॉस है, 19 को क्रॉस करते हैं, गोल घेरे से घेर देते हैं और 19 के पहाड़े से जो भी संख्याएं कटेंगी उनको क्रॉस कर देते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 76 कटे हुए हैं और 19 पंचे 95 कटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 20 क्रॉस, 21, 22, 23 को गोल घेरे में रखा हमने। 23 दूनी 46 और 23 तिया 69 और 23 चौके ज़्यादा हो जाएगा 100 से, 20 चौक 80, 23 चौके 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 92 क्रॉस है,
ठीक है दोस्तों। 23 के बाद 24 क्रॉस 25 क्रॉस 26 27 28 29 को देखते हैं। 29 को गोल घेरे में किया, 29 दूनी 58, ये कटे हैं क्रॉस है, और 29 तिया 97, 29 गुणा 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6 87, 87 कटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 30 क्रॉस 31 को गोल घेरे में किया, 31 दूनी 62, ठीक है, 31 तिया 93, ये सभी क्रॉस है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या बची है, 37। 37 से कौन सी संख्या कट सकती है, 74, 37 दूनी 74, ये कटी है। ठीक है। और आगे अगर 3 बार देखेंगे तो 100 से ऊपर कट जाएगी। 38 के बाद 39 40 41, 41 दूनी 82, देखते हैं 82 क्रॉस है। ठीक है दोस्तों। 43 दूनी 86, 86 क्रॉस है। ठीक। और 45 46 47, 47 94 क्रॉस है। 50 51 52 53, देखिए सभी संख्याएं। अब जो संख्याएं इसमें गोल घेरे से और क्रॉस से बची हुई हैं तो उन सारी संख्याओं को हम गोल घेरे में घेर देंगे। 53 के बाद देखते हैं, देखिए 59 बची है, उसको गोल घेरे में कर दिया हमने। 61 को गोल घेरे में किया, 67 को गोल घेरे में किया, 71 को गोल घेरे में किया, 73 को गोल घेरे में किया, 79 को गोल घेरे में किया, 83 को गोल घेरे में किया, 89 को गोल घेरे में किया, 97 को गोल घेरे में किया। तो यहाँ 1 से 100 तक जितनी सारी संख्याएं हमारे टेबल पर लिखी थी उन सभी संख्याओं को गोल घेरे में और क्रॉस में बदल दिया गया है। अब हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण छांटनी है, कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य। तो दोस्तों यहाँ देखने को हमें प्राप्त हो रहा है, जो गोल घेरे में यहाँ से पॉइंट निकले नंबर है, यहाँ से हम पॉइंट बना के लिखते हैं नंबर 1। एक नंबर पे क्या लिखा जाएगा, देखिए जो संख्या 1 थी तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष लिखेंगे हम, संख्या 1 न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, 2 ही तो है, अभाज्य संख्या है ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, जो 1 से और स्वयं खुद संख्या से कटती हों वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सारी संख्याएं जो गोल घेरे वाली हैं वो सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, 1 से 100 तक केवल 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं।
संख्याएं हैं। कौन सी संख्या अभाज्य है? गोल घेरे वाली, गोल घेरे वाली। ये सारी संख्याएं 25 ही हैं 1 से 100 तक। नहीं मानेंगे आप तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ठीक है दोस्तों, ये तो भाज्य संख्याओं की जानकारी हुई। अब चौथा पॉइंट है हमारा भाज्य संख्या। चौथे पॉइंट में भाज्य संख्याओं के बारे में लिखेंगे। चौथा पॉइंट है क्रॉस की गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं। यानी सबसे, यहां लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिए 4 कटी है, सबसे पहले 4 है। जो कि गोल घेरे क्रॉस वाली संख्याएं और 1 से 100 तक केवल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। कोष्टक में लिख लेंगे क्रॉस वाली संख्या, क्रॉस वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखते हैं पांचवा पॉइंट। यहां लिख देते हैं 3 या 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। संख्याएं विषम होती हैं। कैसे होती हैं देखिएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं इसमें? जो कि गोल घेरे से घेरी गई। 3 से बड़ी संख्याएं सभी विषम मिलेंगी आपको। 3 5 7 13 11 17 19 23 29 सभी संख्याएं विषम मिलेंगी आपको। गोल घेरे वाली सभी संख्याएं 3 या 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अगला पॉइंट है 2 के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा है 2, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है। और ये 2 कैसी है? सम। यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम होती है। 2 है जो कि सम है। जो कि सम है। अगला पॉइंट है सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती। अभाज्य नहीं होती। कैसे? यहाँ तो हमने ये लिखा 3 या 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, और यहाँ पर ये लिख रहे हैं सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। हाँ दोस्तों, सही है बिल्कुल। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर विषम संख्याएं ये लिखी हैं 7 17 27 37 47 57 67 77 सभी लिखी है ना। तो क्या 27 अभाज्य है? अगर अभाज्य होती तो इसको गोल घेरे में घेरा जाता? नहीं, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा गुणनखंड है।
क्योंकि 27 देखिएगा 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। इस प्रकार से इसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से विषम संख्या यहाँ भी देखते हैं 33 है, 63 है, यानी सभी विषम संख्याएं जो हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। तो इस टेबल से हमें इतने सारे पॉइंट देखने को मिले, इनसे हम क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो दोस्तों ये आशा है ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको समझाने का। तो इस प्रकार से हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।